पंचायत कार्यालय में अपनी मांगों को लेकर के अधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी मांगों का एक ज्ञापन कर्मचारियों के द्वारा सौंपा गया। साथ ही उनको उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की अपील की गई। साथ ही 2 दिन का अवकाश लेकर के अपनी मांगों पर अड़िग रहकर आंदोलन की चेतावनी भी दी गई। इन लोगों का कहना था कि आगामी दिनों तक यदि उनकी मांगों पर कोई विचार नहीं किया था तो निश्चित ही तालाबंदी करके काम को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। हम सब एक है, हम सब एक है। संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। लोगों ने संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में शासन को ज्ञापन दिया था। 1 दिवसीय अवकाश पर रहे थे। उसी तारतम्य में आज हम सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आज दो दिन का हम लोग ऐच्छिक अवकाश ले रहे हैं। इसके बाद 22 तारीख को यदि 22 तारीख तक यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल, कलमबंद, तालाबंद करेंगे। अभी आप लोगों ने एक ज्ञापन दिया है, क्या विषय है ज्ञापन का? क्या विषय है ज्ञापन में? हम लोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 17 संगठन इकट्ठे होकर के संयुक्त मोर्चा का गठन किया गया है, जिसमें सभी संगठनों की विभिन्न अलग अलग मांगें हैं, जिनकी पूर्ति के लिए शासन से मांग कर रहे हैं। यदि 22 तारीख के पहले इस पर शासन द्वारा विचार नहीं किया जाता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। फिर से अवकाश लेकर के आप लोग आते हैं? हम लोगों की सबसे पहले तो संविदा वालों की मांग है कि नियमित किया जाए, क्योंकि हम लोगों के कम से कम 10-10, 15-15 साल हो चुके। शासन आज तक हम लोगों के ऊपर कोई सुनवाई नहीं कर रही, न देख रही, और काम का प्रेशर इतना ज़्यादा डाला जा रहा है कि सुबह से लेकर रात के 12 बजे तक काम करते रहते हैं। ऊपर से फिर एक व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता है, फॉर्मेट आ जाता है कि ये जानकारी बना के दो, ऐसा कर दो, वैसा। इतना काम का प्रेशर दे दे कि जैसे मनरेगा है, मांग आधारित योजना है, लेकिन उसको भी प्रेशराइज कर हम लोगों को माने कि जबरदस्ती में काम लगाओ लेबर को। हम लोग प्रताड़ित हैं, इसलिए हम लोग शासन के विरोध में हड़ताल और ज्ञापन दे रहे हैं। क्या है आपकी जिनको लेकर के? देखिए, हम लोग पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कर्मचारी हैं। पहले हम अलग अलग संगठनों के माध्यम से अपनी हड़ताल और शासन तक अपनी मांगें भेजते थे। चूँकि जब शासन ने एक तरफा हमारी सुनवाई बंद कर दी तो हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास के 17 विभागों के कर्मचारियों ने संयुक्त मोर्चा का गठन किया। उसमें हम अपनी मांगें लेकर आए हैं, जिसमें संविदा कर्मचारियों की नियमितीकरण की, सचिवों के लिए वेतन वृद्धि और प्रमोशन आदि आदि सारी अलग अलग मांगें हैं। उनको लेकर हमने एक संयुक्त मोर्चा बनाया है। साथ ही हमारे साथी कर्मचारी सीओ साहब, बाहेती जी एवं उपयंत्री जी, जिन्होंने शासन की प्रताड़ना के चलते आत्महत्या की है, उनके लिए उनके परिवारों के लिए शासन से मांग करते हैं कि उन दोषियों पर कार्रवाई की जाए एवं शासन उनके परिवारों के लिए 50-50 लाख रुपए का अनुदान दे और हम पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कर्मचारियों की सुने और हमारी मांगों का पूरा करें। और यदि ऐसा नहीं होता तो संपूर्ण मध्य प्रदेश में 22 तारीख से काम बंद, कलम बंद हड़ताल रहेगी। इन मांगों को कहाँ तक मिलेगा? अभी कुछ दिन पूर्व सभी कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास पंचायती राज के जितने भी सभी संयुक्त मोर्चा के तहत इन्होंने किया था, उसी के परिप्रेक्ष्य में उनकी मांगों को उतनी गहराई से या गंभीरता से नहीं लिया गया, जिसके कारण उन्होंने फिर से संयुक्त मोर्चा के तहत आज सामूहिक हड़ताल आज और कल रखा है। इसके पश्चात सरकार के रुख के आधार पर ये आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। तो उनकी जो लगातार मांगे रही हैं कि ओवरबर्डन है काम का, दूसरे विभागों को ज़्यादा काम दिए जाते हैं, लक्ष्य आधारित रख दिया गया है। जो संविदा कर्मचारी हैं उनके
जीवन या जो परिवार है उनके संरक्षण पर्याप्त नहीं है उनके पास, जबकि अधिकांशतः काम उन्हीं के द्वारा किया जाता है। ऐसी कुछ इनकी मांगें हैं और उन मांगों के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने आज ऐसा ज्ञापन दिया है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर सादर प्रेषित किया जाएगा कि गंभीरता से और सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। तालाबंदी की बात करें। जी, कर्मचारी तालाबंदी की बात कर रहे हैं, उनकी मांगों की। ये 22 तारीख के बाद से इन्होंने कहा अगर नहीं मानते हैं तो फिर ये ऐसा कदम उठाएंगे।